जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, एसएससी सीजीएल का हो, या फिर दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए एसएससी सीएचएसएल का हो, या फिर आपका एमटीएस का हो, ये उसके लिए तो रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन स्टैटिक जीके के लिए दोस्तों रामबाण लिए गए हैं, जिसको मैराथन क्लास कहते हैं। ठीक है, आप दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों वो सारे क्वेश्चन आपके लिए रामबाण लिए गए हैं। अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम के लिए, तो वो आप ये वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। और जो भी बच्चे वीडियो पे अभी तक नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। ठीक है, मैसेज करते हैं दोस्तों ये पेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो आपको 100% जो है एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम के लिए आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को काफी देर न करते हुए। और मेरा मानना है दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक लाइक जरूर करना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे पता चलता है कि कितने बच्चे जो है ये अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बताना है दोस्तों यहाँ पे कि स्थलों को जो विश्व धरोहर स्थल का जो है दर्जा किसके द्वारा जो है दिया जाता है। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने, तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट है, तो पूछा गया कि स्थलों को जो है विश्व धरोहर स्थल का जो है दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, तो यूनिसेफ के द्वारा, यूएनओ के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, या फिर आपका यूएनडीपी के द्वारा। चलिए तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं दोस्तों, अगर एसएससी का कोई भी क्लास कर रहे हैं दोस्तों, एमटीओ सीएचएसएल हो, या फिर आपका सीजीएल का हो, या फिर एसएससी जीडी का एग्जाम हो दोस्तों, तो उसके लिए रामबाण सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, बस आप अच्छे तरीके से क्लास करना। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो ये बता दें, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे यूनेस्को, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए, यहाँ पे अगर बताया जाए तो यहाँ पे कि जितने भी क्वेश्चन बताते हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। केवल दोस्तों रिवीजन करवा रहे हैं, अगर रिवीजन अच्छे से करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बताना है आपको कि विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को जो है मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। चलिए बताइए, पूछा गया दोस्तों कि वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। 18 अप्रैल, या फिर दोस्तों आपका 8 सितंबर, 21 जून, या फिर आपका 15 मार्च। चलिए बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्शन चाहिए तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, साथ ही विश्व धरोहर समिति की अगर बात आया दोस्तों तो याद रखिएगा यहाँ पे तो आपका प्रत्येक वर्ष जो है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर में आपका दिख रहा होगा। ठीक है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन दोस्तों आपका नहीं मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों विश्व धरोहर समिति, जिसको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों इसमें जो आपका विश्व धरोहर समिति में जो है टोटल अगर बात किया जाए तो 21 कितने, तो टोटल 21 मेंबर होते हैं देश के। और याद रखना दोस्तों विश्व धरोहर समिति में जो है चुनाव जो होता है ये महासभा जनरल असेंबली के अंदर होता है। ठीक है, और ये जो होता है दोस्तों ये 4 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस शहर को जो है दिया गया था। चलिए बताइए, तो पूछा गया इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी स्टेटस वाज गिवन बाय यूनेस्को टू विच ऑफ द। चलिए बताइए, हैदराबाद, हम्पी, जयपुर, या फिर आपका अहमदाबाद। चलिए बताइए दोस्तों, और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए दोनों लैंग्वेज का, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना दोस्तों। ये पेड पीडीएफ दोस्तों जो कि आपको मात्र 99 रुपीज में मिलेगा, जो आपको इस बार 100% सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी के कोई भी वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, रामबाण सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, बस आपको रिवीजन करना है दोस्तों, रिवीजन करके आपने एग्जाम सेंटर में जाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे अहमदाबाद, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो कि आपका 36वां साइट 2017 जो कि अहमदाबाद में था, और याद रखना तो कि 38वां साइट जो कि आपका 2019 में जो कि आपका कहाँ पे था, जयपुर में, ये दोस्तों आपका 38वां साइट था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ पे अगर बात किया है तो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। और साथ ही बता दें यूनेस्को की भारत में जो पहली साइट कब आई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों पहली साइट जो आई थी यूनेस्को, जो कि यूनेस्को की पहली साइट जो कि आपका भारत में ये 1983 में आई थी। और 1983 में दोस्तों याद रखिएगा कहाँ पे, आगरा किला में, और दोस्तों ताजमहल में, और आपका किसका अजंता गुफा में, और आपका एलोरा के गुफा में। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अच्छे से ये सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि हम्पी को जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। बताएं तो हम्पी वाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। चलिए बताइए, ऑप्शन है 1999 में, 1980, 1990, या फिर आपका 1986 में। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्शन की गारंटी दोस्तों, बस जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका फुल पीडीएफ आप एक बार रिवीजन करके जाना। ठीक है, इस बार 100% आपको सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
साथ ही अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए यहाँ पे दोस्तों वर्ष 1986, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर हम्पी जो है दोस्तों, अगर हम्पी की अगर बात है तो हम्पी कहाँ पे है दोस्तों, तो याद रखा ये कर्नाटक में, कर्नाटक के आपका बेल्लारी जिला में, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों, हम्पी जो है ये कर्नाटक के बेल्लारी जिला में है। और याद रखना दोस्तों कि पिट्ठल टेम्पल जो कि आपका हम्पी का जो है पिट्ठल टेम्पल जो कि आपका विष्णु भगवान के लिए है। और याद रखना दोस्तों कि एक एक चीज आपके लिए तैयार किया गया है, ठीक है। आगे आते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि हम्पी के यहाँ पे अगर बात किया जाए कि 50 रुपये के नोट में, ठीक है, 50 रुपये के नोट में दोस्तों याद रखिएगा कि हम्पी का जो है यहाँ पे इसका जो है क्या था, नोट में इसका चित्र था। और याद रखिएगा दोस्तों कि मैकाजी ने जो है खोजा था। और याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, कौन, मैकाजी खोज। दोस्तों इतने भी क्वेश्चन बता रहे हैं। और याद रखना कि विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल कौन सी है, हम्पी है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, केवल रिवीजन करना है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया। पूछा गया कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव डैश पर स्थित है, कहाँ पे स्थित है, चलिए बताइए। दोस्तों रानी की वाव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड एट, चलिए बताइए। शिमला हिमाचल प्रदेश में, पटना गुजरात में, पाटन गुजरात में, या फिर आपका कोणार्क उड़ीसा में, या फिर आपका जोधपुर राजस्थान में। चलिए दोस्तों बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। बार बार बता रहे हैं, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार एसएससी का कोई भी एग्जाम के लिए तो ठीक है, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सभी के लिए रामबाण सिलेक्टेड है दोस्तों। स्टैटिक जीके के लिए आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है इस चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर फॉलो करना, ठीक है। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों, पाटन जो कि आपका गुजरात में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि विश्व जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो कि आपका रानी की वाव जो है ये पाटन गुजरात पर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें यहाँ पे कि वर्ष 2014 में जो है इसके चुना गया था। और याद रखना यहाँ पे पाटन में जो आपका सरस्वती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और याद रखना कि शैली जो कि आपका मास गुर्जरा यहाँ पे है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इसका निर्माण की अगर बात किया जाए रानी उदयमनी ने किया था। और याद रखा है इसका अगर किंग की बात करें तो यहाँ पे भीमदेव हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए इस मंदिर के बारे में, तो यहाँ विष्णु की जो है मूर्ति यहाँ पे अवस्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि होयसला मंदिर वास्तुकला की जो निम्नलिखित शैलियों में से किसका आदर्श उदाहरण है। चलिए बताइए दोस्तों, नागर शैली की, वैसर शैली, द्रविड़ शैली, या फिर आपका पाला शैली। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो, या फिर दोस्तों एसएससी सीजीएल का हो, या फिर एमटीएस का हो। उसके लिए रामबाण मैराथन क्लास अगर आप कर लेते हैं, इसका फुल पीडीएफ रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए रामबाण आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 का राइट आंसर बताइए। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें तो वेसर शैली, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वेसरा स्टाइल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें यहाँ पे कि चालुक्य वंश जो कि आप देख सकते हैं ये है से आपका वैसर शैली से संबंधित है, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा हाइब्रिड स्टाइल जिसको हम लोग कहते हैं। और साथ ही जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे आते हैं दोस्तों, रिवीजन के तौर पर आपको 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसको फुल रिवीजन करके जाना। पूछा गया दोस्तों कि राजस्थान के कितने पहाड़ी किले यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर स्थलों की जो है सूची में सम्मिलित है। हाउ मेनी हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चलिए इसको बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 4, 5, 6 या फिर आपका 7। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर लेना, पीडीएफ आपको दिया जाएगा दोस्तों आपको व्हाट्सएप पर, ठीक है। चलिए बताइए इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 का राइट आंसर बताइए तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया तो 6, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें कि भारतीय पर्वतीय रेलवे की अगर बात किया है तो वर्ष 1999 में हुआ था। और याद रखिएगा दोस्तों कि दार्जिलिंग की स्थापना की अगर बात किया है तो यहाँ पे, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे दार्जिलिंग के सम्मिलित जो किया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा जो कि आपका 1999 में, और नीलगिरी 2005 में, और आपका सी यहाँ पे कलंका जो कि आपका 2008 में सम्मिलित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो सम्मिलित परंपराओं से नहीं है। बताइए तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताना है यहाँ पे प्यारे मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। छऊ नृत्य, यक्षगान, या फिर आपका वैदिक भजन की परंपरा, या फिर आपका लद्दाख के का जो बौद्ध भजन। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों एसएससी के अंदर इस बार, ठीक है। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल पीडीएफ एक बार रिवीजन करके जाना है अपने एग्जाम सेंटर में। साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात किया जाए 8वां का, तो अगर बात किया जाए 8वां का, तो ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे यहाँ पे अगर सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे जो भी बच्चे अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर बात किया जाए तो
अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किए तो यक्षगान, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखिएगा, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा यक्षगान। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है वो कब और कब जो है आपका सूची में परंपराओं को शामिल किया गया, हम आपको बताते हैं। एक होता है दोस्तों आपका वैदिक जंप की जो है परंपरा, ये 2008 में सम्मिलित किया गया था दोस्तों। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि एक होता है रास रामलीला, जो कि आपका रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन है, जो 2008 में किया गया था। एक होता है दोस्तों कुटियाट्टम, जो कि आपका संस्कृत थिएटर है, ये दोस्तों 2008 में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, जितने भी आपको बता रहे हैं दोस्तों ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। एक याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि रमन, जो कि आपका धार्मिक त्योहार और आपका गढ़वाल हिमालय के जो है अनुष्ठान थिएटर, जो कि आपका भारत से संबंधित है, इसको दोस्तों याद रखिएगा 2009 में जो है शामिल किया गया था। कहाँ पे? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक होता है आपका कालीबेलिया लोक गीत और आपका नृत्य, जो कि आपका राजस्थान में मनाया जाता है। इसको दोस्तों अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जो है ये कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपका शामिल जो किया गया था ये 2010 में किया गया था। ठीक है, और एक दोस्तों मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर, जो कि आपका केरल जो है नृत्य नाटक है। ठीक है, जो कि आपका 2010 में जो है सम्मिलित किया गया था। एक दोस्तों आपका छऊ है, छऊ नृत्य, इसको भी जो है 2010 में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि लद्दाख का बौद्ध जंप, जो कि आपका 2012 में शामिल किया गया था। और याद रखिएगा संकीर्तन अनुष्ठान गायन, जो कि आपका ढोल और आपका मणिपुर का जो नृत्य है दोस्तों ये 2013 में जो है शामिल किया गया था। कहाँ पे? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों एक आपका जड़ियाला आपका है आपका गुरु के ठठेरे, जो कि आपका पंजाब के है। और याद रखना कि बर्तन बनाने का जो है पारंपरिक पीतल तांबे का शिल्प, ये दोस्तों 2014 में जो है शामिल किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि योग जो कि आपका योग को जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जो है कब शामिल किया गया था? तो 2016 में शामिल किया गया था दोस्तों। याद रखना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, योग कब शामिल किया गया था? तो 2016 में। एक चीज यहाँ भी याद रखें दोस्तों, नवरोज उत्सव, जो कि आपका 2016 में भी शामिल किया गया था। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। और एक याद रखिएगा दोस्तों कोलकाता का जो है एक दोस्तों याद रखिएगा कोलकाता में दुर्गा पूजा और आपका कुंभ मेला और आपका गुजरात का गरबा नृत्य, ये तीनों को जो है याद रखिएगा। तो गरबा नृत्य जो कि आपका गुजरात का ये 2023 में आपका शामिल किया गया है। कहाँ पे? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। और दोस्तों याद रखिए कोलकाता का दुर्गा पूजा ये 2021 में शामिल किया गया। और दोस्तों याद रखना कुंभ मेला, जो कि आपका 2017 में जो है शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो आप चैनल को अभी फॉलो करना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं दोस्तों। आगे पूछा गया ये प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली और आपका दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनना है। ठीक है, चलिए बताइए ये दोनों त्यौहार जो है ये पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, या फिर दोस्तों ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं, या फिर दोस्तों दिवाली पूर्णिमा को तथा आपका होली अमावस्या को जो है मनाया जाता है, या फिर आपका दिवाली अमावस्या को और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। बताइए तो कौन सा कथन जो है ये आपका सही है। चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार एसएससी के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों, चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे दिवाली जो है ये अमावस्या के दिन और होली जो है ये पूर्णिमा के दिन जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बता दें यहाँ पे कि होली जो मनाया जाता है दोस्तों ये फागुन की जो है पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और दिवाली जो मनाया जाता है ये कार्तिक के महीने के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। एक होता है तो रामनवमी आप याद रखना ये चैत्र महीने में मनाया जाता है, और हनुमान जयंती के दिन जो है मनाया जाता है। एक दोस्तों मकर संक्रांति जो कि आपका पौष माघ में मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और कौन से दिन में मनाया जाता है आप हमें कमेंट में बताना। ठीक है, एक दोस्तों दुर्गा पूजा याद रखिएगा, दुर्गा पूजा जो कि आपका दशहरा जिसको हम लोग बोलते हैं, दुर्गा पूजा और दशहरा जो कि आपका आश्विन महीने में मनाया जाता है। और दोस्तों एक बसंत पंचमी जो कि आपका माघ महीने में मनाया जाता है, और एक रक्षाबंधन जो कि आपका श्रावण महीने में मनाया जाता है, श्रावण में। ठीक है, आप याद रखना। जितने भी चीजें आपको बता रहे तो ये आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि आपका जैन त्यौहार जो कि आपका श्वेतांबर द्वारा जो 8 दिनों तक जो है मनाया जाता है, और दिगंबरों द्वारा जो है 10 दिनों के लिए जो है 10 लक्ष्मण पर्व के रूप में जो है मनाया जाता है। चलिए बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर। पर्या यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पर्युषण, या फिर आपका कार्तिक पूर्णिमा, नवपद होली, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान पंचमी। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक चीजें तैयार है दोस्तों, बस आपको 100% रिवीजन करना क्या जरूरी है और अपने एग्जाम सेंटर में लेके अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पर्युषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही बता दें महावीर जयंती जो कि आपका चैत्र के चतुर्दशी में जो है मनाया जाता है। ठीक है, त्रयोदशी में मनाया जाता है, याद रखिएगा तो इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं।
अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों प्यार मोहब्बत से कि इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत जो है किसको, इस्लामिक जो है नव वर्ष की शुरुआत को जो है चिन्हित करने के लिए जो है भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा जो है मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? चलिए बताइए दोस्तों। Which is the most important festival celebrated by the Muslim community in India to mark beginning of the Islamic New Year? चलिए बताइए, मिलाद उल नबी या फिर दोस्तों आपका मुहर्रम या फिर आपका ईद उल जुहा या फिर आपका ईद उल फितर? चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको गारंटी देते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अपने एग्जाम्स में, ठीक है। साथ ही जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। अगर एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण सिलेक्टेड इस क्वेश्चन इस चैनल पे आपको बताया जाता है, ठीक है, मैराथन करके। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों 11 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों मुहर्रम तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे उद मिलान उन नबी जो है ये दोस्तों याद रखना पैगंबर मोहम्मद साहब का जो है जन्मदिन के दिन जो है मनाया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए, अगर यहाँ पे अगर दोस्तों बात की जाए इस क्वेश्चन के बारे में और भी ज्यादा, तो कश्मीरी नव वर्ष जो मनाया जाता है दोस्तों ये नवरेह में मनाया जाता है, और आपका मलयालम जो कि आपका विशु मनाया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों आपका मणिपुरी में जो है आपका चेरा ओबा मनाया जाता है, और मराठी में आपका गुड़ी पड़वा, और दोस्तों बंगाली में आपका पोइला बैसाख मनाया जाता है। आप याद रखिएगा, इतना डिटेल में आपको हर कोई ने बताएगा दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यीशु मसीह के जो है पुनरुत्थान में जो है विश्वास के रूप में जो है मनाया जाता है? चलिए बताइए। विच ऑफ द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज ए बिलीफ इन द रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्रिस्ट? बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। हेलोवीन या फिर आपका दोस्तों गुड फ्राइडे या फिर आपका ईस्टर या फिर आपका दोस्तों क्रिसमस? चलिए तो बताइए। वीडियो को बार बार बता रहे हैं दोस्तों को, अगर आप शेयर नहीं किए तो दोस्तों को भी शेयर करना है दोस्तों, अगर एसएससी का वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी करो तो, ठीक है। मेरा मानना है दोस्तों कि अगर इस बार आप चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, या फिर आप एमटीएस का या फिर एसएससी जीडी का अगर आप तैयारी करें तो ये सारे क्वेश्चन एक बार आप रिवीजन कर लेना, तो एग्जाम से पहले एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम सेंटर में, ठीक है, गारंटी है। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों ईस्टर तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, और अगर बात किया जाए यहाँ पे क्रिसमस के बारे में, तो क्रिसमस दोस्तों यहाँ पे जो मनाया जाता है ये यीशु का जन्म दिवस के रूप में जो है क्रिसमस मनाया जाता है। और दोस्तों गुड फ्राइडे जो मनाया जाता है दोस्तों सूली पर चढ़ाना, ये आपका गुड फ्राइडे के दिन मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव एक महान बौद्ध संत जे त्योसंग खापा के जो है जन्मदिन को जो है चिन्हित करता है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मार्क्स द बर्थडे ऑफ दो, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ए ग्रेट बुद्धिस्ट संत? चलिए बताइए। बौद्ध संत बताइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सरूल लोसर या फिर आपका दोस्तों टूसू या फिर आपका गलदान नामचोट? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार एसएससी के अंदर आपके, अगर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे तो, ठीक है। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे गलदान नामचोट तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि बौद्ध त्यौहार जो मनाया जाता है तो याद रखिएगा जो कि आपका 4 मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। बैसाख के माह में दोस्तों आपका बौद्ध जन्म मृत्यु और ज्ञान, ये दोस्तों आपका बैसाख के मंथ में मनाया जाता है। साथ ही जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेटेड एज ए बर्थ ऑफ एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्धा? बताइए दोस्तों। महाशिवरात्रि, वैशाख या फिर आपका होलिका दहन या फिर आपका पोंगल? बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे वैशाख तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखना महाशिवरात्रि जो मनाया जाता है ये दोस्तों आपका फागुन के महीने में मनाया जाता है, और ये चतुर्दशी के दिन जो है मनाया जाता है, ठीक है, कौन सा महाशिवरात्रि, याद रखना। तो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे से बताना है। पपेटी डैश का त्यौहार है, बताइए तो पपेटी कहाँ का त्यौहार है? पारसियों का पपेटी जो है दोस्तों ये किसका त्यौहार है? पारसियों का, हिंदुओं का, ईसाइयों का या फिर आपका इस्लाम का? चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों एसएससी के अंदर इस बार, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों पारसियों का है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। पपेटी जो है दोस्तों ये पारसियों का त्यौहार है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। दोस्तों अगर आप एसएससी का इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों डबल लैंग्वेज में, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर लेना। मैसेज करते हैं दोस्तों ये पेड पीडीएफ आपको मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।